आज हम एक ऐसी कथा के विश्लेषण में उतरने वाले हैं जो सच में किसी महाकथा से कम नहीं है। ये कहानी है सुरंकाना देवी मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ तो आकाश को छूती हिमालय की ऊंचाइयां हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी प्राचीन पौराणिक घटना जिसने इस स्थान को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे शक्ति, क्रोध और सृष्टि के पुनर्निर्माण का एक ऐसा अद्भुत संगम यहां देखने को मिलता है जो आज भी लोगों को इन वादियों की तरफ खींच लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे इस कथा के मूल में चलते हैं। इस पूरी लेजेंड की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण घटना से। राजा दक्षा ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का घोर अपमान किया था। जब उन्होंने शिव और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया और ऊपर से सबके सामने शिवजी का अपमान किया, तो देवी सती इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने उसी सभा में अपने क्रोध और दुख में आकर उस यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। सोचिए, ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं था, ये तो एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना की चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इन पहाड़ों का इतिहास ही बदल दिया। सती के आत्मदाह के बाद जो हुआ ना, वह सच में किसी प्रलय से कम नहीं था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं कि लगा बस अब सृष्टि का अंत निश्चित है। भगवान शिव अपने दुख और क्रोध में इतने पागल हो गए कि उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और पूरे आकाश गंगा में तांडव यानी विनाश का नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। इस चक्र ने देवी सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया और ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक सती का शरीर अलग अलग टुकड़ों में धरती पर नहीं गिर गया। इसके बाद ही शिवजी शांत हुए और उन्होंने महातपस्या शुरू की। तो सबसे अहम बात यहां ये निकल कर आती है कि इस पूरी घटना का धरती पर क्या ठोस असर हुआ। दरअसल यहां शक्ति पीठ को समझना बहुत जरूरी है। सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां धरती पर गिरे, वहां वहां शक्तिशाली देवी के पवित्र स्थल बन गए। इन्हीं स्थलों को हम शक्ति पीठ कहते हैं। मतलब ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये उस शक्ति के वो पवित्र भौगोलिक केंद्र हैं जिन्हें इस अद्भुत कथा ने धरती पर अंकित कर दिया है। अब आप खुद सोचिए कि इस घटना का पैमाना कितना विशाल रहा होगा। इसका अंदाजा बस इस एक संख्या से लगाइए, 51। जी हाँ, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में कुल 51 ऐसी पवित्र जगहें हैं जिन्हें शक्ति पीठ माना जाता है। इस नंबर को देखकर हमें समझ आता है कि सती के शरीर के हिस्से कितने व्यापक क्षेत्र में बिखरे थे और हर एक स्थल उस एक ही विशाल प्राचीन कथा का एक बेहद खास हिस्सा है। और ठीक यहीं से जुड़ी है सुरकंडा देवी के इतिहास की कहानी। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर कैलाश की तरफ लौट रहे थे, तब उनका सिर, ध्यान दीजिएगा, उनका सिर ठीक इसी पहाड़ी स्थान पर गिरा था जहां आज सुरकंडा देवी का आधुनिक मंदिर खड़ा है। क्योंकि यहां देवी का सिर गिरा था, इसलिए शुरुआत में लोग इस जगह को सिरखंडा कहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ बोलचाल में नाम बदला और वही सिरखंडा आगे चलकर सुरकंडा बन गया। है ना दिलचस्प कि कैसे एक पौराणिक कथा धीरे धीरे स्थानीय पहचान बन जाती है। चलिए अब पुरानी कथाओं से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में ये सफर कैसा लगता है। इस स्थान तक पहुंचने का आपका सफर कद्दूखाल नाम के एक छोटे से कस्बे से शुरू होता है। ये कस्बा मुस्सूरी और चंबा से सड़क के रास्ते बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन असली रोमांच शुरू होता है कद्दूखाल के बाद, जहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है। अब इस 3 किलोमीटर के रास्ते के बारे में एक बात मैं साफ कर दूं, इसकी चढ़ाई वाकई काफ़ी खड़ी है जो आपकी फिटनेस का पूरा इम्तिहान लेती है। यही कारण है कि जो लोग शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं या जिन्हें अस्थमा जैसी समस्या है, उन्हें इस रास्ते पर पैदल चलने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। पर चिंता की कोई बात नहीं, इसके लिए एक आसान विकल्प भी मौजूद है। आप आराम से पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए स्थानीय घोड़े की सवारी ले सकते हैं। दोनों ही तरीके आपको उसी पवित्र मंजिल तक पहुंचाते हैं। और अब गौर फरमाइए इस हैरान करने वाले आंकड़े पर, 10,500 फीट। जी हाँ, ये वो समुद्र तलीय ऊंचाई है जहां ये मंदिर स्थित है। इतनी ज्यादा ऊंचाई का सीधा सा मतलब है एक बेहद ठंडा, सटीक और हाई एल्टीट्यूड वातावरण जिसका सामना यहां आने वालों को करना पड़ता है। धनौती और कर्नाटल जैसे क्षेत्रों के पास होने के बावजूद अपनी इस अत्यधिक ऊंचाई के कारण ये जगह आम पहाड़ी स्थानों से बिल्कुल अलग और एक लेवल अप का अनुभव देती है। वहां पहुंचते ही मंदिर के आसपास का माहौल किसी जादू से कम नहीं लगता।
चारों तरफ घने जंगल हैं, जिसकी वजह से साल के ज्यादातर समय ये जगह कोहरे की एक घनी सफेद चादर में लिपटी रहती है। सर्दियों के मौसम में तो यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। और सबसे खास बात जो आपका दिल जीत लेगी, वो है यहाँ से दिखने वाला हिमालय की चोटियों का 360 डिग्री नज़ारा। सच में चारों दिशाओं का ये दृश्य अद्भुत है। और हाँ, रास्ते की थकान मिटाने के लिए आधी दूरी पर सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहां आप रुककर ताज़ा दम हो सकते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ अजीब सी शांति और सुकून रहता है, लेकिन हर साल मई और जून के महीने में यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ गंगा दशहरा का त्योहार पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान आने वाले दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस उत्सव की ये चमक और गर्मा गर्मी ही वो बड़ा कारण है जिसके चलते गर्मियों के इन महीनों को, खासकर अप्रैल से जुलाई तक के समय को, इस ट्रैक पर आने का सबसे बेहतरीन वक्त माना जाता है। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा क्या है जो हजारों लोगों को 10,500 फीट की इस ऊंचाई पर हिमालय के बादलों के ठीक बीच ट्रैक करने के लिए खींच लाता है? क्या ये वहां की शांति और उन 360 डिग्री हिमालय के नज़ारों की चाहत है, या फिर वो प्राचीन ब्रह्मांडीय कथा जिसमें भगवान शिव और विष्णु के द्वारा रचा गया इतिहास बसा है? शायद इन सभी का एक अनूठा मिश्रण ही इस पवित्र स्थान की असली शक्ति है। एक बात तो तय है, सुरखंदा देवी का ये सफर एक बार में किसी को भी इस पूरी कथा को जीने का अवसर दे देता है।